नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी जानकारियां, लीगल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं समय समय पर। पिछला जो वीडियो था वो मैंने बनाया था उन लोगों के लिए जिनका अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो चुका। वीएफएस से अपॉइंटमेंट रिजेक्ट का जो ईमेल आया था उसको लेकर के बनाया था। उसमें ही मैंने आप सभी से ये भी अपील की थी कि काफ़ी लोग हैं वो सोमवार को जा रहे हैं वीएफएस में, तो जो भी जाना चाहे वो उनके साथ में जुड़ जाएं और वहां पर एक साथ है वो अपनी बात रखें। उसी के साथ में एक मैंने वेब फॉर्म भी यानी फॉर्म भी बना करके वो डाला था लिंक में कि इसको फिलअप कर दीजिए जिनके पास में भी वो ईमेल आया है रिजेक्ट का। तो काफ़ी लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किया है। अब आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से जो मेरी समझ कहती है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। बाकी आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं तो उस हिसाब से देखिएगा। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। तो अब देखिए क्या है कि सोमवार को काफी लोग जा रहे हैं, ये बात क्लियर है वहां पर। तो सबसे पहली चीज तो आप जो भी वहां पर पहुंचेंगे वीएफएस में उन सभी से रिक्वेस्ट है ये कि किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करे। हो हल्ला, नारेबाजी, गुस्सा करना, ये चीजें कोई भी गलत तरीके से पेश ना आए वहां पर जाकर के, क्योंकि जितना आप गलत करोगे उतना ही ये चांसेस खत्म हो जाएंगे कि कोई आपकी बात सही से सुनेगा। तो एक जो है वो जो अपने भाई हैं इटालियन बॉय के नाम से जो चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें वो लोग जुड़े हुए हैं जो सोमवार को वीएफएस जा रहे हैं। तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहां पर जुड़ करके और आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कौन कौन पहुंच रहा है, कितने बजे पहुंच रहे हैं। अब देखिए क्या है कि वहां पर जब आप पहुंच जाएंगे सारे, तो आप में से 4-5 बंदे जो बढ़िया बोलना जानते हैं अच्छी तरीके से, यानी जो काम नेचर के हो, यानी ऐसा नहीं कि वो गुस्सा हो जाए वहां पर बात करने में, हो रहे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सही तरीके से अपनी बात रख सकें, वो लोग हैं, वो 4-5 लोग वो मेन आगे रहें, बाकी उनके साथ में रहें सभी लोग। वहां पर जाकर के आपको केवल एक ही काम करना है कि हम केवल अधिकारी से मिलना चाहते हैं, वीएफएस के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसका, उनसे मिलना चाहते हैं, मिल करके अपनी बात रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये नहीं कि नहीं जी कैसे कैंसिल कर दिया, ये क्या होता है, ऐसे कोई तरीका होता है क्या, हमारी ये खत्म हो गई, वो हो गया, कुछ नहीं करना। आपको केवल रिक्वेस्ट करनी है कि हम इतने लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, कृपया हमारी उनसे बात करवा दीजिए, बस टाइम दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारी बात रखना चाहते हैं। अब जब यदि इस पर वो एग्री हो जाएं, आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपको अपना पक्ष रखना है कि देखिए इतने सारे लोग हैं, इन सबके एक ही दिन में, क्योंकि जो मेरे पास में डिटेल आई है वो 100 से भी ज्यादा यानी 125-30 के लगभग लोगों की डिटेल आ चुकी है। इनमें से 90 लोगों को 20 अगस्त को रिजेक्ट वाली ईमेल आई है, यानी एक साथ सभी को एक ही ईमेल भेज दी गई जिसमें ना कोई नाम है ना कुछ और है, सबके पास में सेम ईमेल गई, आपका मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया गया। तो अधिकारी जो भी मिले ये डिटेल है, ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जो भी आपका ग्रुप बना है वहां पर, जिससे आप ये भी बात उन्हें बता सकते हैं, रख सकते हैं। वैसे तो आप सब लोग जो इकट्ठा होंगे वही 150 लोग यदि हो जाते हैं तो अपने आप ही हो गया कि ये देखिए हम सबके पास में ईमेल आई है इतनी तारीख की, तो इस डिटेल के जरूरत ही नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या होगा कि आप अधिकारी को यही बताएं कि इतने लोगों के पास में एक साथ ये ईमेल आई है। पहली बात तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि सबके साथ में मिसमैच हो गया हो, कोई ऐसी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो। फिर मान लीजिए कि हो भी गया, गलती भी हो गई, पहली बात तो कि ऐसा होता नहीं है कि इतने लोगों से गलती हो जाएगी, लेकिन फिर भी यदि हो गया तो कम से कम चांस देना चाहिए कि आप वो त्रुटि ठीक कीजिए। आपने केवल अपलोड मांगा डॉक्यूमेंट का, हमने अपलोड कर दिया, अब आप ईमेल भेज रहे हो रिजेक्ट की, तो ऐसा हम सब के साथ में गलत हो रहा है। या तो जो भी मिसमैच है वो हमें बताइए कौन सी मिसमैच हुई है और
कोई भी छोटी मोटी मिसमैच हुई भी है, किसी से मान लो स्पेलिंग में कोई त्रुटि हो गई, लिखते समय पर कुछ भी हुआ होगा, तो उसको ठीक करने का भी मौका देना चाहिए। ये सब भी छोड़ दीजिए, सबसे मेन चीज होती है नूला-अवस्था और पासपोर्ट। वो दोनों आपके पास में सही हैं तो अपॉइंटमेंट तो आपको देना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। अब आपके रिजेक्ट के चक्कर में कईयों की तो नूला-अवस्था खत्म भी हो गई, अब दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं खुल रहे हैं, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे क्या होगा वो आगे की बात है। और उसके अलावा भी जिस दिन ये रिजेक्ट की ईमेल आई है, ये पॉइंट सारे हैं, वो पॉइंट वाइज आप उन्हें बताइएगा, आप लिख लीजिएगा, कहीं पेपर पर लिख दीजिएगा, जिससे उस समय पर आप कुछ भूले नहीं, याद रहे आपके। तो दूसरा जो पॉइंट ये है कि जिस दिन ये ईमेल आई उस दिन जो 15 दिन वाला लिंक था वो खुला हुआ था। कई लोगों का है वो नूलावस्था में 5-4 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे बचे हुए थे, तो उन्होंने ट्राई किया उस दिन फॉर्म भरने की वो 15 दिन वाले लिंक में, और वो भरते समय पर उनके पास में वही मैसेज आ रहा था कि आपका है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऑलरेडी आपका अपॉइंटमेंट है। तो ना तो उन्हें दोबारा भरने का मौका मिल रहा, ना पहले वाला आप दे रहे हो। ये दोनों पॉइंट, यानी पहली चीज कि ऐसा हो नहीं सकता, सबकी गलती हो गई हो, लेकिन अगर हो भी गई तो उन्हें ठीक करने का मौका दीजिएगा। दूसरा, उस दिन वो फॉर्म खुला था तो उसमें वो एग्जिस्ट बता रहा था दोबारा से, तो यदि अब मान लो कल ही मान लो या अगले महीने में खुल जाता है दोबारा अपॉइंटमेंट और वो अपॉइंटमेंट ले ही नहीं पाएंगे, उन्हें बार बार यही दिखाता रहेगा कि आपका तो पहले से ही है, तो फिर वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन गलतियों को सुधारें, इसको किसी तरीके से ठीक करें और कोशिश यही कीजिए कि हमें उसी को सही करके और उसमें मौका दीजिए कि हम वापस से हमें अपॉइंटमेंट दीजिए। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि ऐसा भी हुआ है, जो 14 तारीख को जिन्होंने अप्लाई किया था उनके साथ में ऐसा भी हुआ है, कुछ केसेज मेरे सामने भी आए हैं ऐसे कि उनके पास में पहले आया है कि आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया है, पहले ये ईमेल आई है, उसके 15 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद में ही ईमेल आ गई, उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। ये तो ये गलतियां हो रही हैं वीएफएस से, उनके सिस्टम से ये गलतियां हो रही हैं। ये भी है वो कहीं ना कहीं कोई गलती ही हुई है। और जो हमने डिटेल भरी अपॉइंटमेंट के समय पर, आप लोगों ने भरी, आपने किसी से भरवाया, उन्होंने जो भी डिटेल भरी है उस समय, उसका हमारे पास में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। या तो ये होता कि हम जो भी भर के भेजते उसका ईमेल हमारे पास में आता बाद में कि आपने ये डिटेल भरी है, तब तो हम भी चेक कर सकते थे, हम भी वेरीफाई कर सकते थे कि क्या गलती हमसे हो गई उस समय भरते समय। अब हमारे पास में कोई रिकॉर्ड है नहीं, आप कुछ बता नहीं रहे। पहली बात तो हमें बताइए क्या गलती हुई है, और बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी गलती हुई है तो उसको सही करने का मौका दीजिए, उसी में आप भेज दीजिए कि आपके फॉर्म में जो भी है उसको करेक्ट कीजिए। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे मेन चीज है कोई भी किसी भी प्रकार का गलत नहीं करना, हुड़दंग नहीं करना। एक और चीज, वहां से आप सारे जब इकट्ठा हो जाएं और यदि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप में से जो भी लोग किसी भी मीडिया वाले को जानते हो, चाहे वो प्रिंट वाले हो, अखबार वाले हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हो, जिनका यूट्यूब चैनल है बड़ा, न्यूज़पेपर वालों का, अखबार समाचार वगैरह देते हैं, और जो रियल में जो चैनल है इंडिया में, जो न्यूज चैनल हैं, इनमें से यदि कोई किसी को जानता हो तो उन्हें मैसेज जरूर कीजिए। आप अपनी एक छोटी सी क्लिप बना करके, वीडियो बना करके वहां पर एक साथ में, और वो भी उन्हें भेज सकते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ हो और हम इसलिए यहाँ पर वीएफएस में आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। उनको सोशल मीडिया पर पे आप टैग कर सकते हैं, अपनी वीडियो पोस्ट डाल करके कि ये हमारे साथ में हुआ है और हमारे साथ में गलत हो रहा है। तो इससे वो मीडिया में भी थोड़ी सी वो बात जाएगी। यदि ऐसा आप कर सकते हो तो ये भी जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे मोटी जो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि किसी भी तरीके का हो हल्ला, नारेबाजी, गुस्सा वगैरह होना ये मत करिएगा, इससे काम बिगड़ेगा ही, सही नहीं होगा। हो सकता है कोई ऐसे लोग बीच में आपके आ जाएं कि जो ऐसा करने लग जाएं, तो ऐसा कोई करने भी लगे तो आप लोगों का ही जिम्मेदारी, आप लोगों की ही जिम्मेदारी होगी कि उन्हें रोकें कि ऐसा नहीं करना है, हम आराम से प्रेम से ही बात करेंगे जो भी है। वीएफएस में यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती है किसी तरीके से, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इटालियन एम्बेसी चले जाएं और वहां पर इटालियन एम्बेसी के अधिकारियों से मिलने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो फॉर्म भरवाया है ईमेल से आपसे, उस फॉर्म से जो भी डिटेल आई है उसका मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, अभी मैं सोमवार को ईमेल करूंगा ये सारी डिटेल के साथ में इटालियन एम्बेसी को। उन्हें ये
जो सारी चीज है वो मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा कि जो मैंने ईमेल भेजी है उसमें मैं सारी डिटेल यही लिखने की कोशिश करूंगा, यही उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि इतने लोगों के साथ में ये एक तरह से गलत हुआ है। वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, 14 जून को अप्लाई किया, कुछ लोगों का 12 जून को भी अप्लाई है, किसी का 14 का भी है। कईयों ने फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती की है कि अब उन्होंने ये भी दिख दिया कि वे फॉर्म अप्लाई है वो 24 अगस्त 1999 में किया था। तो ऐसा नहीं होता कि कब आपने 15-20 साल पहले वे फॉर्म भर दिया, तो वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई फॉर्म भरते समय पर। कईयों ने 2000 लिख रखा है, 26 मई 2000 को कर दिया, तो ये थोड़ा सा कोई फिलअप के टाइम पर हो सकता है गलती हो गई है। किसी ने अभी 6 दिसंबर 2024 का लिख रखा जो अभी आई नहीं डेट, तो ये गलती भी हुई है कई लोगों की। या तो किसी ने जानबूझकर ऐसा किया कि उन्होंने गलत फॉर्म भरा है जिससे कि वीएफएस में है वो इटालियन एम्बेसी में बात जाए तो वो कहेंगे कि देखिए आपके फॉर्म में ही गलतियां हैं, आपने फर्जी ये डिटेल भरी है। लेकिन सही सही डिटेल हम देखें तो काफी लोगों के है वो ज्यादातर के 14 जून को अप्लाई किया है लोगों ने, ज्यादातर ने। किसी ने 12 को भी किया है, किसी ने 15 को भी किया है, पर मैक्सिमम जो है वो 14 जून का अप्लाई किया हुआ है। उनमें से ज्यादातर लोगों के है वो पहली बार तो सबके रीअपलोड का आया ही आया है, ज्यादातर लोगों के, यानी ये लगभग हो गए आपके 115 लोगों के पहली बार रीअपलोड का ईमेल आया है। टोटल 130 मेरे पास में अभी तक, अब फिलहाल जब मैं देख रहा हूं तो 130 लोगों के रेस्पॉन्स आए हैं। उनमें से 115 लोगों के है वो पहली बार रीअपलोड का ईमेल आया ही आया है। कईयों के जिनमें से 67 है वो करें कि उनके दोबारा भी रीअपलोड का आया है, और कुछ लोगों के तीसरी बार भी रीअपलोड का आया है। इनमें से आधे लोगों के पास में वो ईमेल भी आई है जिसमें लिंक है वो काम नहीं कर रहा था रीअपलोड का। और रिजेक्ट वाली जो ईमेल है वो लगभग यानी 90 लोगों के पास में 20 जुलाई को ही आई है सबके पास में, नहीं 20 अगस्त को, सॉरी 20 अगस्त को सबके पास में वो रिजेक्ट वाली ईमेल एक साथ आई है। तो ये तो केवल वो लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, ये फॉर्म भरा है, केवल उतने ही लोग हैं। कितने ही लोग वो भी होंगे कि जो मेरे से नहीं जुड़े हुए, मेरे चैनल पर नहीं हैं, जिन्हें इस वीडियो का ही नहीं पता होगा, और या जिन्हें पता भी होगा उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा ये जो मैंने अपलोड किया है। या कई लोग हैं वो किसी दूसरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, किसी भी अपने परिचित से ले रहे हैं, तो उनके पास में डिटेल है, उन्होंने भरना उचित नहीं समझा हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जितनी डिटेल आई है उसमें ये आश्चर्यजनक है, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कुछ गड़बड़ हो जाए, लोगों से सबसे ही गलतियां हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इटालियन एम्बेसी को आपकी तरफ से ये लिखूंगा कि भाई इतने लोगों ने मेरे चैनल पर ये लिखा है, अब आप है इनके साथ में न्याय कीजिए, इन्हें अपॉइंटमेंट दीजिए, क्योंकि कई लोगों की इनमें मूलावस्था खत्म भी हो चुकी है, कईयों के है वो जल्दी ही खत्म होने वाली है। तो अब दोबारा कब अप्लाई करेंगे, कब अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो इसको आप देखिए, इस मैटर को वीएफएस से भी आप सवाल कीजिए कि ये जब आपके पास में मिसमैच वाली ही बात थी तो आपने इतने दिन तक इंतजार क्यों किया, उसी समय पर तुरंत क्यों नहीं उनको रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट की छोड़िए, आप मिसमैच है तो उन्हें करेक्शन करने की दीजिए ना सुविधा कि आप इसको सही कीजिए, आपकी डिटेल है वो मैच नहीं कर रही, हमें बताइए कौन सी डिटेल सही नहीं है, वो आप पूछिए, वो भेजिए। तो ये मैं आपकी तरफ से सोमवार को ईमेल करूंगा एम्बेसी को इस पूरी डिटेल के साथ में। यही मोटी मोटी मैं आप सभी को बात बताना चाहता था। स्पेशली सोमवार को जो जा रहे हैं उनके लिए है कि अपनी कोशिश ये कीजिए किसी भी तरीके से उनसे मिल करके अपनी बात रखने की, और मेरी तरफ से जो है वो मैं कर ही रहा हूं। बाकी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने जिन्होंने भी डिटेल भरी है, मैं तो आप लोगों को जानता तक भी नहीं हूं सही से कौन है कहां से है, लेकिन एक कोशिश है कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप इतना सम्मान मुझे देते हैं, इतना प्यार मुझसे करते हैं, तो मेरी तरफ से भी मैं एक कोशिश करता हूं, एक जीनियन कोशिश है कि किसी तरीके से यदि आपकी कोई हेल्प हो सकती है मेरी कोशिश से, तो मैं वो जरूर करूंगा। और आप सबका यदि काम बनता है इससे, तो उससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि ये मेरी मेहनत से, मेरे सही प्रयास से कुछ हुआ। और कुछ नहीं होता है तो नहीं तो हो ही रहा है, कैंसिल तो कर ही चुके हैं, एक कोशिश करके देख रहे हैं, यदि इससे कुछ बन जाता है तो हम सब के लिए एक खुशी की बात होगी। देखते हैं सोमवार को क्या होता है। आप सभी लोग हैं
जो भी वहां जाना चाहे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर भी आप जुड़ जाइएगा और आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कौन कौन पहुंच रहे हैं, उसकी एक अलग से लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। जो लोग पहुंच रहे हैं तो उससे आपस में आप एक दूसरे से वहां पर पहुंच करके मिल लेंगे और मिल करके एक साथ खड़े रहेंगे। और मीडिया वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई किसी की भी संपर्क में कोई हो तो कोशिश कीजिए मीडिया को अपनी बात पहुंचाने की। ये नहीं हो तो आपके जो जो ट्विटर यूज करते हैं, क्योंकि ट्विटर पर मीडिया ज्यादा एक्टिव रहता है, वहां से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो ट्विटर पर जो भी मीडिया हाउस हैं, जो भी चैनल वाले हैं, उन सबको टैग कर करके और अपनी जो भी छोटी मोटी वीडियो बना करके वहां पर से क्लिप बना लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी 30 सेकंड की 1 मिनट की, उसमें अपनी बात बताइए और उन मीडिया हाउस को उसमें टैग कीजिए, जिससे मीडिया को भी इस चीज का पता चले। और बाई चांस यदि कोई मीडिया वाला वहां पहुंच जाता है तो उन्हें अपनी पूरी बात है वो समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसे हम लोगों ने उस दिन अपॉइंटमेंट के लिए किया था, ये हमारे साथ में हुआ है, इतने दिन बाद में ये रिजेक्ट की ईमेल आई है। ये सारा करेंगे तो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करेंगी। इस जो लड़ाई चल रही है एक तरह से ये मान के चलिए वीएफएस के साथ में आपकी, तो इसमें कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं हम। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।